मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे संगतकार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे यह दंतुरित मुस्कान और फसल। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे संगतकार। तो अच्छे से पढ़िए, थोड़ा बुक खोल लीजिएगा और थोड़ा देर के ही वीडियो है, इसलिए आराम से देखिए, इधर उधर का चक्कर छोड़ के और ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, और क्या है इसमें। ठीक, तो आराम से आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो इधर उधर के रहोगे तो कहीं के नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना देरी किए। कविता से पहले हम लोग कवि के बारे में जानेंगे कि कुछ कवि के बारे में कि क्या है, कवि के बारे में क्या क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। कवि का नाम मंगलेश डबराल है। ठीक, जन्म इनका सन 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलापानी में गांव में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2020 में हुआ, वो भी कोरोना वायरस के कारण। ठीक, वो भी दिल्ली में। ठीक, इनके 4 कविता प्रकाशित हुई। ठीक, कौन कौन? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ठीक, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान भी मिला। इन्होंने भारतीय भाषाओं के कविताओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं के भी अनुवाद में प्रकाशित हो चुके थे। ठीक, कविता के अतिरिक्त साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते थे। कौन? डबराल जी। ठीक है, अब हो गया थोड़ा कविता में क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। कविता का नाम है संगतकार। संगतकार जैसे में जो साथ देता, जो कहीं भी म्यूजिक में गाना जो लोग गाते हैं वो एक मुख्य होते हैं, जो मेन होते हैं, जो गाना प्रॉपर भाई गाते रहते हैं। ठीक, तो वो एक सुर में चले जाते हैं, जब मतलब कि अपने सुर में रहते हैं कि हाँ यहाँ, उसके बाद जो लय होता है तो वो लय टूटने लगता है। ठीक, तो टूटने लगता है तो उसी को संभालता है कौन? संगतकार। जो उनसे छोटे वो होते हैं, साथ में ही गायक ही होते हैं, वही वो अपना लय उठाते हैं शुरू से, तो वो आ जाते हैं उस लय पे, तब उसी तरह से गाना संगीत खत्म होता है। तो वही संगतकार के बारे में डबराल जी उठाए हैं, क्योंकि मेन जो गायक होता है उन्हीं के नाम पे पूरा गाना हिट हो जाता है, उनका नाम। लेकिन जो बीच में संगतकार होते हैं, मतलब जो उनके साथी होते हैं, उनका तो नाम नहीं आता है, इसलिए उनके बारे में मंगलेश डबराल जी कविता लिखे हैं कि क्या। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कविता में कि क्या लिखे हैं। संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। मतलब कि मुख्य जो गायक होते हैं वो अपने स्वर में गाते हैं, मतलब ऊंचे स्वर, मुख्य चट्टान की तरह उनका आवाज रहता है, मतलब कि वो गाते ही रहते हैं। तो उन्हीं के साथ में जो उनका लय तोड़ के उनके लय में लाते हैं, साथ में याद दिलाते हैं कि हाँ यहाँ पे हैं, तो वही जो सुंदर आवाज में वो कौन? वो संगतकार। ठीक, आगे क्या बोलते? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक रिश्तेदार। ठीक, तो वो अब डबराल जी हैं जो संगतकार, उनके मुख्य गायक के साथ जो संगतकार है उसके बारे में बता रहे कि होगा कोई शिष्य होगा, या फिर कोई दूर के सीखने आया होगा, कोई रिश्तेदार होगा। ठीक, उसके बारे में बता रहे हैं, या छोटा भाई होगा। ठीक, यही बोल रहे हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो मुख्य गायक के जो होते हैं वो गाते हैं, तो उनके साथ साथ ये भी गाते हैं उनके लय में, अपनी आवाज में छोटी सुंदर प्यारी प्यारी बातें आवाज में ये भी गाते रहते हैं साथ में। ठीक,
तो जब आप गाना सुनते होंगे तो एक साथ में 2 3 4 का आवाज़ आता होगा, वो सारे संगतकार होते हैं, एक मेन होते हैं। ठीक, उसी के बारे में लिखे। आगे क्या लिखते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपनी ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार की ही सही को संभाले रहता है। क्या करें, जब जो गायक होते वो गाते गाते अपने लय में चले जाते हैं और थोड़ा अथी से हट के ऊपर चले जाते हैं तो लय बिगड़ने लगता है, तब संगीतकार जो होता है, जो साथ में गाने वाला, वो आते हैं, अपना लय वो गाते हैं लगते हैं। ठीक, तब जाके वो लय में आते हैं मुख्य गायक। ठीक, यही बात है। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सम्मान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तब क्या करे अब कि जब वो कभी नौसिखिया थे तब जैसे लाइट टूट टूट जाते थे, बीच में भूल भूल जाते थे, वही जो संगीतकार है वो बीच में याद दिलाते रहता है कि नहीं ये यहाँ पे लय गा सकते हैं। ठीक, यह जा सकता है। कुछ मुख्य गायक को समेटता मतलब पीछे से रहता है भाई कि हाँ हम आप गाइए, गा रहे हैं तो हम भी मतलब वो लय में लय ला देते हैं। ठीक, इसी प्रकार बोलना है। कभी तार सपतक में जा बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ 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 है। मतलब कि क्या कह रहे हैं, जब वो गायक गाने लगते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, मतलब खुशी छिन जाती है, खुशी नहीं होता है कि भाई अब तो लय टूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अब गा नहीं पाएंगे। तब संगीतकार जो होता है वो गाता है, गाकर अपना आवाज़ गाकर गाता है, तब आकर लगता है कभी कि हाँ गायक को कि नहीं गाया जा सकता है। संगीतकार ऐसा एहसास दिलाता है कि गाया जा सकता है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। वही ना कहे ना कि वही तभी जाकर जब वो अपने लय से बाहर हो जाते हैं तब उनको लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, खुशी मिट जाती है, उत्साह कम होने लगती है, तब कहीं से आकर संगीतकार जो होते हैं वो अपना लय गाना गाने लगते हैं। ठीक, तब कवि को ढासा मतलब हिम्मत मिलती है कि नहीं अब गाया जा सकता है। ठीक, कुछ इसी प्रकार बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। ठीक, संगीतकार जो होते हैं वो कवि को दिलासा दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं है, फिर से ये गाना गाया जा सकता है, लय टूटा नहीं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक सफाई सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विकलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो वो गायक होते हैं, वो संगीतकार होते हैं, वो अपनी आवाज़ को मिलाए हुए रखते हैं मुख्य गायक से, तो उसकी जो समझा जाना चाहिए कि वो भी अच्छे गायक हैं। ठीक, यहाँ पे संगीतकार कविता खत्म हुआ, तो हम लोग थोड़ा सा छोटा वे में सारांश में बताते हैं कि क्या कवि कहना चाह रहे हैं कविता में। ठीक, तो जो संगीतकार का अर्थ हुआ मतलब कि जो साथ में गाना जो लोग गाते हैं, जो एक मुख्य गायक होते हैं उनके पीछे अगल बगल में बैठे होते हैं 3 4 गायक जो उनको सुर में सुर मतलब साथ में ही गाते हैं। ठीक, तो वो लोग वो गाते हैं, तो कभी क्या करना है इसमें कि जो मुख्य गायक वो भारी चट्टान में अपना जो लय में गाने लगते हैं, तो कहीं से एक मीठी आवाज़ में आती है जो उन्हीं का गाना जो गाते हैं, तो उनके साथ में, तो ठीक, तो उन्हीं को साथ देती है संगत, यही होते हैं संगीतकार। तो वो बोलते हैं कभी कि इसमें कविता में कि जो संगीतकार होते हैं वो मुख्य गायक का या फिर छोटा भाई हो सकता है या फिर उसके रिलेशन में कोई हो सकते हैं। ठीक, या फिर रिलेशन में हो सकते हैं या रिलेशन में हो सकते हैं या फिर कोई उनका छोटा भाई हो सकते हैं। ठीक, यही कुछ इसी प्रकार बोल रहे हैं कवि की हो सकते हैं। तो वो जो कवि जो मुख्य गायक होता है वो जब गाने ही लगते हैं तो उनको जब लय टूटने लगता है तो उनके चेहरे पर उदासी छाने लगता है कि अब नहीं होगा हमसे, तब संगीतकार कहीं से आके अपनी मीठी आवाज़ में गाने लगते, धीमी आवाज़ में गाने लगते हैं, गाकर बताते हैं
मुख्य गायकों की कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कोई लय टूटा नहीं, हम लोग हैं जो आप कहिए अच्छा से गाता है तो गले में लय बैठा कर गाने लगते हैं, तो फिर अपने जो मुख्य गायक वो अपना फिर से सुर में ताल में आने लगते हैं। ठीक, तो कुछ इसी प्रकार कविता में कवि लिखे हुए हैं। और ये बात भी कि जो मुख्य गायक का तो नाम हर जगह रहता है कि भाई हाईलाइट में कि ये मुख्य गायक हैं। ठीक, तो जो संगीतकार होते हैं उनको भी हम लोगों को समझना चाहिए कि नहीं वो भी अच्छे गायक होते हैं, तो वो अपना नाम ना देकर मुख्य गायक को ही सजेस्ट करते हैं कि नहीं वो ही अच्छे हैं। ठीक, तो कुछ इसी प्रकार कविता खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए